बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर हॉलीवुड की सीक्रेट सर्विस या एक्शन मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी। इसमें सीक्रेट सर्विस वाले अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए औरत, शराब और पैसे का बेदरग इस्तेमाल करते हैं। वो औरतें दरअसल सीक्रेट सर्विस की एजेंट होती हैं और मौका मिलते ही अपना मकसद पूरा होने के बाद फरार हो जाती हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हकीकत में आज भी इस्तेमाल होती है और खुफिया एजेंसियों वाले इसे अपनी ज़बान में हनी ट्रैप का नाम देते हैं। दोस्तों, हनी ट्रैप वाले हरबे को गुज़श्ता सदी रूस ने सर्द जंग में खुला इस्तेमाल किया। इस तरीके के जरिए पुरकशिश औरतों को इस्तेमाल करके दुश्मन ममालिक के अहम अफसरान को लुभाया जाता और फिर जज्बाती लम्हात के दौरान अहम राज उगलवाए जाते। दोस्तों, हनी ट्रैप में रूस सबसे माहिर तस्वुर किया जाता है और फिर उसके बाद दूसरा नंबर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का आता है, जिसने हनी ट्रैप के जरिए अमेरिका, यूरोप और खसूसन अरब ममालिक में बेतहाशा मकासद हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों, CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी और बरतानवी MI6 ने हनी ट्रैप के हवाले से कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की और ना ही हनी ट्रैप में इन इदारों में इतनी दिलचस्पी पाई जाती है। जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने भी हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी और मकबूजा कश्मीर की मुसलमान क़यादत को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन रा को सिवाय चंद कामयाबियों के कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दोस्तों, मौजूदा सदी में चीन हनी ट्रैप के मामले में सबसे कामयाब मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाली खवातीन को अपने मुल्क में नहायत इज्जत का मकाम हासिल होता है, बल्कि रूस में 70 की दिहाई में एक तोशीज़ा पकड़ी भी गई और जान से हाथ धो बैठी, लेकिन इस तोशीज़ा को रूसी हुकूमत की जानिब से आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, ये काम अगर मुल्की सतह पर किया जाए दुश्मन ममालिक के खिलाफ तो हुब्बुल वतनी और वतन की खिदमत कहलाता है, और अगर ये काम पैसा बटोरने के लिए किया जाए तो ब्लैक मेलिंग, तवाइफियत या कंजर खाना कहलाता है। लेकिन दोस्तों, हनी ट्रैप को आज की वीडियो में बयान करने का हमारा मकसद पाकिस्तानी सियासतदानों को बेनकाब और मशहूर पाकिस्तानी सियासी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घटियापन और अपने मुखालफिन को इलेक्शन में हराने के लिए यही हनी ट्रैप जैसे गलीज काम के जरिए सियासतदानों की वीडियोस और उन्हें ब्लैकमेल करने की हकीकत बयान करना है। दोस्तों, दुनिया में सबसे घटिया तरीन सियासत हमारे मुल्क पाकिस्तान और जाहिल तरीन सियासतदान भी अर्ज़े मुक़द्दस पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने मुखालिफ हरीफ को बहस मुबासे में हराने की बजाय उसकी इज्जत नफ्स को भरे मजमे में उछालने और उसके खानदान पर तोहमत लगाने से भी बाज नहीं आते, जिसकी कई जिंदा मिसालें मौजूद हैं। मसलन दोस्तों, जैसे गुज़श्ता साल 2020 में नून लीग के तलाल चौधरी का तंजीम साजी पर मार खाना हो या शेख रशीद का जना जैसे हराम काम का सरेआम एतराफ़ करना। दोस्तों, ये बातें पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत में ज़ातियात और गंदी ज़बान का आगाज़ जुल्फ़कार भुट्टो ने फातिमा जना पर बेहुदा और गंदे इल्ज़ामात और बंगालियों को सुअर के बच्चे कहने पर किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम पाकिस्तानी सियासत का जैसे अहम हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, आपने आजकल देखा ही होगा जैसे सारी सियासी पार्टियां PDM नामी तहरीक चला रही हैं ताकि मरकजी हुकूमत को गिराया जा सके और जलसे जुलूस वगैरह करती रहती हैं। दोस्तों, हाल ही में मरीम नवाज ने यह दावा किया कि उसके पास चंद ताकतवर लोगों की फहश वीडियोस मौजूद हैं जो वो मौजूदा वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगी। दोस्तों, अगर मरीम नवाज के पास ये वीडियोस मौजूद हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियोस कैसे बनाएगी। अगर तो नून लीग ने अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है नून लीग और किसी तवाइफ के कोठे की सीढ़ियों पर बैठे कंजर में कोई फर्क नहीं। लेकिन बिलगर्ज दोस्तों, अगर ये वीडियोस नून लीग ने नहीं बनवाई बल्कि उन्होंने खरीदी हैं तो सवाल फिर भी बनता है कि सियासी मुखालफिन का मुकाबला सियासी मैदान में करने के बजाय फहाश और गंदी फिल्मों का सहारा लेने वाले को दलाल और कंजर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दोस्तों, मरीम नवाज के बाप नवाज शरीफ भी अपने दौर में इस किस्म की हरकतों के लिए मशहूर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के दौरान बेनज़ीर को गालियां देना और पीर टैक्सी जैसे बेहुदा अलकाबात कहना नवाज शरीफ के लिए आम सी बात थी। बल्कि एक दफा तो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीर बनवाकर हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ इलाकों में गिरवाई। दोस्तों, हमारे सियासतदान उसी की हवस में आखिरी हद तक जाने से भी दरेग नहीं करते। हालांकि इस्लाम ने औरतों को एक आला मकाम से नवाजा है और ये बेगैरत सियासतदान इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जबकि ये लोग इस्लाम की अलिफ से भी वाकिफ नहीं होते। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुन रखी होगी कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये वाक़या भी नून लीग के खानदान और मरीम नवाज की हूबहू अक्कासी करता है। आइए दोस्तों, आपको एक दिलचस्प तारीखी वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, साबिक भारतीय सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 80 की दहाई में सदर ज़िया से अहम मुलाकात की तो ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ का भारतीय सदर के साथ तारुफ करवाया और कहा कि इसके आबा व अजदाद का ताल्लुक जाती उम्रा अमृतसर से है। सदर ज़िया के तारुफ करवाने पर ज़ैल सिंह ने फौरन पूछा कि कहीं
तुम रमजान उर्फ जाना पांडी के पोते और दूल्हा हारा वाले के पड़पोते तो नहीं जो अमृतसर के तवाइफों के बाजार में गजरे बेचा करते थे। दोस्तों उस वक्त नवाज शरीफ ने भारतीय सदर को जवाब देने की बजाय अपना सर झुका लिया था। दोस्तों इस तारीखी वाक़े से पता चलता है कि औरतों को बेहुदा अलकाबात देना और उन्हें ब्लैकमेल करना नून लीग के खानदानी पेशा में शामिल है, जिससे वो चाहकर भी बाज नहीं आएंगे। और आज दोस्तों मरीम नवाज की हरकतें और ब्लैकमेलिंग देखकर सारे सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं और तस्दीक भी हो गई है कि ये खानदान वाकई दूल्हा हारा वाले और रमजान उर्फ जाना पांडी की ही नस्ल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।